अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और दूसरा साइंटिस्ट हम देख लेते हैं इब्न नफीस। इब्न नफीस का जो टोटल लाइफ स्पैन था वो 1213 से लेके तो 1288 आफ्टर डेथ, ठीक है, यहाँ तक जो है वो इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की है। और अगर हम इसकी बात करें, ये ग्रेट फिजिशियन थे, ठीक है, कि इन्होंने एक तबीब थे, बहुत अच्छे एनाटमिस्ट मतलब वो वाला पर्सन जो आपके पास बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहा है, ठीक है, बॉडी की साख्त मुख्तलिफ ऑर्गन्स की उनके साथ उनकी स्टडी की हुई हो, उसको एनाटमिस्ट कहते हैं। फिजियोलॉजिस्ट जो बॉडी के फंक्शंस को बहुत डिटेल में स्टडी करता है। फार्माकोलॉजिस्ट जो ड्रग्स हैं यानी मेडिसिन बॉडी में जाके किस तरीके से कौन सा एक्शन परफॉर्म करी है, कौन सी दवाई किस मकसद के लिए दे रहे हैं, वो जो पर्सन स्टडी करता है उसको फार्माकोलॉजिस्ट कहा जाता है। सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से है, ठीक है, और इस्लामिक स्कॉलर भी थे ये। दमस्कस में इनकी पैदाइश हुई थी और बाद में जो है ये मिस्र में जो है वो मूव कर गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इब्न नफीस ने क्या काम किया था, तो इन्होंने जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। आपको पता ही है, जब हम बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की, अपने हार्ट की, ठीक है, तो दो तरह की सर्कुलेशन वहाँ पे होती हैं। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो उन सी सर्कुलेशन आपके पास डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड हो रही है ना, लंग्स से गुजर के आ रही है, ठीक है। पल्मोनरी लव्स बेसिकली हम यूज ही लंग्स के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो वाली सर्कुलेशन जो आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। इसके अलावा उन्होंने कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि हार्ट में किस तरीके से खून जा रहा है, गंदा खून कैसे जा रहा है और साफ़ खून कैसे निकल रहा है, कैपिलरीज किस तरीके से वर्क करनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है बहुत डिटेल में बताई थी। इसके अलावा उन्होंने एनाटमी और फिजियोलॉजी बताई थी, किन चीज़ों की, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, निज़ाम तनफ़ुस जो आपका बॉडी का होता है, सांस लेने का निज़ाम, ठीक है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम कि आपका जो बॉडी से यूरिन किस तरीके से खारिज हो रहा है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम। और इसके अलावा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आपकी फूड खुराक बॉडी के अंदर जा रही है, वो कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ उससे एब्जॉर्ब होना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, कहाँ मेटाबोलाइज होना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास इब्न नफीस ने बताई थी। फिर इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले जो है पल्स रेट बताया था आपकी बॉडी का, कि पल्स रेट नॉर्मल एडल्ट का कितना होता है। पल्स रेट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका कितना, हेल्दी पर्सन का एडल्ट पल्स रेट कितना होगा, तो ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार धड़केगा आपका दिल, तो उसको आप क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं उनको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आ जाता है इब्न ज़ोहर। इब्न ज़ोहर का जो लाइफ स्पैन था वो 1091 से लेके 1161 तक था। ये ग्रेट स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर, फिजिशियन थे, सर्जन थे, ठीक है, जो डिफरेंट सर्जरीज में इन्वॉल्व, जिस पर्सन की डिफरेंट सर्जरीज में इन्वॉल्वमेंट हो उसको आप सर्जन कहते हैं। इसके अलावा वो फार्मासिस्ट थे, यानी फार्मासिस्ट का क्या मतलब है, जो मेडिसिन एक्सपर्ट होता है पर्सन, ठीक है, उसको आप फार्मासिस्ट कहते हैं। अरब मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्पेन में इनका लाइफ स्पैन ज़्यादातर गुजरा, एजुकेशन भी इनकी स्पेन की है और इनका रिसर्च वर्क भी स्पेन में ही हुआ। अगर हम इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका मेजर जो वर्क था वो एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज में था, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी डिफरेंट ऑर्गन्स की सर्जरीज इन्होंने की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहा जाता है इब्न ज़ोहर को। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अंडरलाइन आप लोग जो है वो अपनी बुक्स में कर लीजिएगा कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कौन है, तो इब्न ज़ोहर है। फिर इसके अलावा डायसेक्शन के प्रोसीजर। डायसेक्शन बेसिकली क्या होता है कि कट करना ना, बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टडी करते हैं उस बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन किस किस जगह पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉप्सी। एटॉप्सी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप पोस्टमार्टम टेक्निक आप कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम की टेक्निक को आप एटॉप्सी कहते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि ये पर्सन जो है इसकी डेथ किस तरीके से हुई है, कत्ल के ज़रिए ये मरा है या सुसाइड किया, वट एवर द थिंग इज़। इसके अलावा ये आपके पास पहले पर्सन थे जिन्होंने इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स को डिस्कवर किया था। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का क्या मतलब है कि जिनको आप इनहेल कर सकते हैं, यानी खास आप इनको जो है वो नाक के ज़रिए से आप पेशेंट के अंदर जा सकते हैं और जाके बेहोशी कॉज करवा सकते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट वही होते हैं जो बेहोशी कॉज करवाते हैं। तो इन्होंने जो है वो एनेस्थीसियोलॉजी यानी बेहोशी के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होंगी, तो वो डिस्कवर किया था।
इसके अलावा इनका मेजर वर्क था न्यूरो फार्माकोलॉजी में, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो सारा